जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं हर्षंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बोंकरिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे रथ यात्रा के समय जो विपत्तारिणी व्रत होता है, आप उसको घर में कैसे कर सकते हैं। क्या वो हर कोई कर सकता है? क्या जो नॉन ओडिया या फिर नॉन बंगाली लोग हैं वो कर सकते हैं या नहीं? हमारे कुछ नॉन ओडिया नॉन बंगाली सब्सक्राइबर भाई बहन हैं। बहुत बार ये कमेंट आता है कि आप हर चीज़ पर वीडियो अपलोड करते हो लेकिन विपत्तारिणी व्रत के ऊपर कोई वीडियो अपलोड नहीं करते। वो वीडियो हम इसलिए अपलोड नहीं करते क्योंकि हम जब विपत्तारिणी व्रत करते हैं तो वो पर्टिकुलर उसी दिन का वीडियो बना के अपलोड करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जिस दिन विपत्तारिणी व्रत होता है अगर उसी दिन हम अपलोड करेंगे तो बाकी जो लोग व्रत करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा है कि इस बार हम पहले ही ये वीडियो अपलोड कर दें ताकि जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि विपत्तारिणी व्रत होता क्या है और ये कब होता है। विपत्तारिणी व्रत रथ यात्रा, प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और प्रभु जगन्नाथ जी की बाहुड़ा यात्रा के बीच में जो मंगलवार आता है, उड़ीसा में उस दिन विपत्तारिणी व्रत किया जाता है। और बंगाल में जो रथ यात्रा और बाहुड़ा यात्रा के बीच में जो मंगलवार और शनिवार आता है, उस दिन बंगाल में विपत्तारिणी व्रत की जाती है। बंगाल में 2 दिन होता है, मंगलवार और शनिवार, और उड़ीसा में 1 दिन होता है मंगलवार, और वो मंगलवार होता है रथ यात्रा और बाहुड़ा यात्रा के बीच में आता है। और ये दिन माँ आदिशक्ति को समर्पित है और इसमें माँ के 108 स्वरूपों में एक माँ विपत्तारिणी या फिर संकट तारिणी जी की पूजा होती है। बंगाल में माँ जय दुर्गा या फिर माँ काली के स्वरूप में पूजा पाते हैं जिनको विपत्तारिणी कहा जाता है, और उड़ीसा में ये माँ तारिणी के स्वरूप में पूजा पाते हैं। बाईं तरफ जो आप छवि देख रहे हैं ये माँ विपत्तारिणी बंगाल की हैं, जहाँ ये पूजा पाते हैं, इसी स्वरूप में पूजा पाते हैं। और जो दाईं तरफ आप देख रहे हैं ये माँ तारिणी है जो केंदुझर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, वहाँ की वो अधिष्ठात्री हैं, उनकी पूजा होती है इस विपत्तारिणी व्रत में। और दोनों को ही संकट हारिणी के रूप में पूजा की जाती है। और ये व्रत ही इसलिए किया जाता है ताकि दुख, दर्द, रोग, शोक सारे संकटों को माँ हर ले। तो क्या बंगाल और उड़ीसा के बाहर के जो लोग हैं क्या वो व्रत कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं ये व्रत आप, क्योंकि ये माँ आदिशक्ति की उपासना है और जो भी सनातनी हिंदू हैं वो इस पूजा को कर सकते हैं। अगर आप रथ यात्रा की नीति अपने घर में करते हैं तो माँ विपत्तारिणी की पूजा अवश्य करें। तो कौन कौन ये पूजा कर सकते हैं? ये पूजा हर कोई कर सकता है। मुख्यतः विवाहिता महिलाएं करते हैं, अपने पति और अपने संतान की सुख समृद्धि और जो भी उनके कष्ट हैं उसको हरने के लिए ये व्रत किया जाता है। विवाहिता महिलाएं करती हैं, लेकिन बच्चे, अविवाहिता महिलाएं भी और पुरुष भी ये व्रत कर सकते हैं। आज हम आपको दोनों ही बंगाली और उड़िया परंपराओं में किस तरीके से विपत्तारिणी जी की पूजा की जाती है, क्या क्या सामग्री लगती है, वो सब आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। हम जब यहाँ पर विपत्तारिणी जी की पूजा करते हैं, हम उड़ीसा में जिस तरीके से मंगलवार को होता है हम मंगलवार को ही करते हैं, लेकिन हमारी जो पूजा परंपरा है वो बंगाली परंपरा से होती है। तो इस पूजा में उड़िया पूजा हो या बंगाली पूजा हो, ज़्यादातर चीज़ें सेम ही होती हैं, सिर्फ भोग को छोड़ के बाकी सब सेम ही होती हैं। और इस पूजा की विशेषता है कि इसमें सारी चीज़ें 13 की मात्रा में लगती हैं। अगर आपको वो 13 की मात्रा में नहीं मिलती तो 9 और 5 भी चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 13 की मात्रा में उसको जुगाड़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले माँ को लगता है 13 प्रकार के फूल। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये हम वंगीय परंपरा में जो पूजा होती है उसकी सामग्री बता रहे हैं। तो 13 तरीके के फूल आपको चाहिए होंगे, 13 प्रकार के। जो भी पुष्प आप आसपास अवेलेबल हो उसको कलेक्ट करें, और ख़ासतर जवा फूल होता है जो वो माँ को प्रिय है वो जुगाड़ करें। उसके साथ साथ 13 प्रकार के फल, तो उसमें अगर अनानास हो तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। ये जिस टाइम पे पूजा होती है ना उसमें 13 प्रकार के फल मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके साथ साथ देवी माँ के लिए, कलश के लिए तो नूतन वस्त्र होते हैं। और देवी माँ जो बंगाली पूजा होती है वहाँ पर माँ विपत्तारिणी जी की मूर्ति ज़्यादातर होती है। अगर मंदिर भी होती है वहाँ पर भी मूर्ति होती है। अगर मूर्ति नहीं होगी तो माँ की फ़ोटो वहाँ पर रखेंगे। तो उनके लिए साड़ी चाहिए होगी, जो शांखा, बंगाली में शांखा होता है वो चाहिए होगी, आलता और सिंदूर। ये जो श्रृंगार के माँ के सामान होते हैं वो चाहिए होंगे। और उसके साथ साथ कलश के वस्त्र भी चाहिए होंगे। और उसके साथ साथ 13 तरह की मिठाई चाहिए होंगी। फूल भी 13, फल भी 13, मिठाई भी 13।
और ये ज़्यादातर चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि जिस टाइम पे ये पूजा होती है वो मिल जाती हैं। अगर आपके पास ये सारी सामग्री अवेलेबल हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके तेरा मात्रा में कलेक्ट करने की कोशिश करें। और विपत्तायनी पूजा में, बंगाली पूजा में और एक खास भोग लगता है, वो होता है 13 की मात्रा में पूरी 13 और उसमें मिठाई 13 अलग से माँ को भोग दिए जाते हैं। उसके साथ साथ आप खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, लेकिन ये जो पूरी होती है ये जो व्रतधारी होते हैं, खासकर महिलाएं, उनका भोजन होता है वो 13 पूरियाँ। व्रत के नियम जो होते हैं किताबों में उसके हिसाब से तो उसको वही आसन पर बैठ के खाना होता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको मानते नहीं हैं, तो ये पूरियाँ भी आपको देनी है। अगर आप बंगाली मत में पूजा करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देनी होगी। लेकिन ये जो पूरी का नियम है ये उड़िया पूजा में नहीं है, उड़िया पूजा में कुछ अलग है, तो वो हम आगे दिखाएंगे आपको। तो बंगाली पूजा में जो जो खास खास चीज़ें लगती हैं वो हमने आपको दिखा दी है। 13 तरह के फूल, 13 तरह के फल, 13 तरह के मिठाई और 13 पूरियाँ, और उसके साथ साथ 13 पान और 13 सुपारी। याद से 13 पान और 13 सुपारी वो भी माँ को लगेंगे इस पूजा में। और उसके साथ साथ मुख्य जो चीज़ें हैं विपत्तायनी पूजा की, वो होता है माँ तारनी का व्रत, जो 13 धागे के साथ अच्छी तरीके से उसको एक व्रत बनाया जाता है। उसमें 13 नट्स बनाए जाते हैं, जिसमें 13 दुर्बा दिए जाते हैं। 13 दुर्बा के साथ 13 धागाओं का, और वो धागा लाल धागाओं का, 13 धागाओं का एक व्रत होता है। उसमें 13 दुर्बा देकर 13 गंठियाँ बांधी जाती हैं, जो नट होते हैं वो बांधे जाते हैं। पूजा के बाद जो व्रतधारी होते हैं वो अपने हाथ पे इसको बांधते हैं। और ये जो व्रत है वो विपत्तायनी व्रत का मुख्य सामग्री है। ये उड़िया में भी है और बांग्ला में भी है, दोनों पूजा में ये व्रत चाहिए होंगे। बंगाली पूजा में व्रत के पहले दिन जो व्रतधारी होते हैं वो हविष करते हैं, अर्थात वो ओनियन गार्लिक नहीं खाते और ना ही मांस मच्छी खाते हैं, सादा भोजन करते हैं। और उसके बाद व्रत के दिन जब तक व्रत संपूर्ण ना हो जाए तब तक उनको उपवास करना होता है, और उस दिन भी वो अन्न भक्षण नहीं कर सकते। सबसे पहले कलश स्थापना होगी और उसके साथ साथ प्रभु गणपति जी की स्थापना होगी। बंगाल में तो प्रभु गणपति जी बहुत घर में स्थापना होती है विपत्तायनी पूजा में। तो उसके लिए चाहिए होगा पान, जो पान का पत्ता होता है वो चाहिए होगा, आम्रपल्लव चाहिए होगा, दूर्बा चाहिए होगी। और ये जो आम्रपल्लव होता है वो बेजोड़ संख्या में चाहिए होगा, अर्थात ऑड नंबर में। उसमें 7 पत्ते होंगे, 9 पत्ते होंगे, 11 पत्ते होंगे या फिर 5 पत्ते होंगे। उस पत्ते इस तरीके का एक आम पल्लव हमें चाहिए होगा। और उसके साथ साथ पुष्प चाहिए होगा, और जवा पुष्प माँ को बहुत पसंद है, और कमल पुष्प भी। अगर ये दोनों पुष्प आपको मिल जाते हैं तो इसको अनिवार्य रखें। और ये पुष्प चाहिए होगा, पुष्प माला चाहिए होगी, माँ के लिए भी चाहिए होगी और कलश के लिए भी चाहिए होगी। तो सबसे पहले कलश स्थापना में अल्पोना देकर, अल्पोना जो होता है ना, जो झोटी भी कहते हैं उसको उड़िया में, बंगाली में उसको कहते हैं अल्पोना। अरवा चावल का पेस्ट होता है जिसको हर शुभ कार्य में दिया जाता है। जैसे रंगोली बनाई जाती है तो हमारे यहाँ पर अल्पोना और झोटी दिया जाता है। तो सबसे पहले जहाँ पर आपको पूजा करनी है वहाँ पर अल्पोना देना है, और उस अल्पोना के ऊपर आपको गंगा मिट्टी रखनी है, उसके ऊपर पंचशस्य छिड़कना है, और उसके बाद वो गंगा मिट्टी के ऊपर सिंदूर का टीका लगाना है 5, और उसके ऊपर कलश को स्थापन करना है। जो कलश आप लेंगे उसमें पानी देंगे, उसमें धान देंगे, उसमें एक सुपारी देंगे, और उसके ऊपर आम पल्लव रखकर वो कलश को स्थापित करना है। और उस कलश के ऊपर आम पत्ते के ऊपर आपको पान देना है। उड़िया में पान नहीं दिया जाता, लेकिन बंगाली में कलश के ऊपर पान दिया जाता है। उस पान के ऊपर अगर आपके पास नारियल है तो आप वो दें, अगर टेंडर कोकोनट है वो दें, अगर ये दोनों नहीं है तो आप एक सुपारी दे सकते हैं, या फिर एक हरी तकी जो त्रिफला में हरिड़ा होती है वो दे सकते हैं, या फिर एक पका हुआ केला दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ आप उस कलश के ऊपर रख सकते हैं। कलश स्थापना में सबकी मान्यता एक जैसी है, आप इनमें से कोई भी चीज़ उसके ऊपर दे सकते हैं। और हर चीज़ के ऊपर आपको सिंदूर का टीका लगाना है। आप 13 लगा सकते हैं, आप 5 लगा सकते हैं, आप 7 भी लगा सकते हैं, लेकिन हर चीज़ के ऊपर आपको एक टीका लगाना है। उसके बाद कलश के ऊपर गामछा है या फिर कोई और वस्त्र है या फिर सूत्र है वो अर्पण करें, पुष्पमाला अर्पण करें। और जैसे बंगाली में जो होता है चांदमाला, जो इस कलश में दिया गया है उसको कहते हैं चांदमाला। और उड़ीसा में कलश में ऐसा नहीं दिया जाता, लेकिन बंगाल में वो दिया जाता है।
उसके बाद कलश के ऊपर पंचामृत मतलब छिड़कें। अगर मूर्ति है तो प्रॉपर स्नान करवाएं। अगर फोटो है तो पंचामृत से मतलब जो दुर्बा और फूल के साथ छिड़क के माँ का स्नान करवाएं, मंत्र स्नान करवाएं, कलश का भी मंत्र स्नान करवाएं। वैसे तो विपत्तानी पूजा मंदिर में होती है, बंगाल की हम बात करें मंदिर में होती है, वहाँ पर करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर माँ की मूर्ति होती है तो प्रॉपर माँ का स्नान वगैरह वहाँ पर कराया जाता है, उसके बाद वहाँ पर पूजा होती है। लेकिन आप घर में अगर करते हैं तो फोटो नहीं है तो कलश के साथ अगर करते हैं तो कलश का भी स्नान करवाइए। जो पंचगव्य है या फिर जो पंचामृत है उसके साथ स्नान करवाइए। और स्नान करवाने के बाद धूप दीप उससे पहले लगाएं, सबसे पहले धूप दीप लगाएं, उसके बाद पूजा स्टार्ट करें। ये मतलब ये पहले बोलना चाहिए था हमें, हम भूल गए। धूप दीप लगाने के बाद कलश बिठाएं, उसके बाद जो फोटो है या फिर मूर्ति है उनकी स्नान वगैरह करके उनकी पूजा करें, अगर आपके पास वो अवेलेबल हो तो। अगर नहीं है तो कलश से ही माँ की पूजा करें। उसके बाद जो व्रत है उसमें गंठी लगाकर या फिर नोट लगाकर और उसमें दुर्बा बांधकर माँ के चरणों में रखें। अगर कलश है तो कलश के ऊपर रखें, अगर फोटो या मूर्ति है तो माँ के चरणों में उसको रखें। उसके बाद जो भी आपने भोग नैवेद्य लगाया है सबसे पहले पंचदेवता को अर्पण करें, उसके बाद माँ को अर्पण करें। और जो बंगाली पूजा है जो हमने कहा था खास, उसमें पूरियाँ दी जाती है भोग में। तो अगर आप बंगाली मत से पूजा करना चाहते हैं तो आपको उस पूरी को खाना है, अर्थात जो व्रती हैं उनको वो पूरी को खाना है जो माँ के पास भोग दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उस पूरी को और कोई नहीं खा सकता, लेकिन जो व्रती हैं वो ध्यान में रखें कि वो ज़रूर उस पूरी को खाएं। तो उसके बाद आता है उड़िया पूजा। तो उड़ीसा में जब माँ विपत्तानी जी की पूजा होती है वहाँ पर भी सारी चीज़ें 13-13 ही लगती हैं। जैसा हमने कहा कि बंगाली पूजा में रथ यात्रा और बाहुड़ा के बीच में जो मंगलवार शनिवार आता है दोनों दिन पूजा होते हैं, लेकिन उड़ीसा में जो रथ यात्रा और बाहुड़ा यात्रा के बीच में जो मंगलवार आता है उस दिन पूजा होती है। तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें 13-13 ही लगती हैं, 13 पुष्प लगते हैं, 13 फूल लगते हैं। और यहाँ पर माँ को जो भोग लगता है, फल और मिठाई का तो भोग लगता ही है जिस तरीके से बंगाली पूजा में लगता है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष भोग लगता है जो कि माँ लक्ष्मी जी को भी दिया जाता है और माँ तारिणी जी को भी दिया जाता है। वो है मंडा पीठा। और ये मंडा पीठा माँ लक्ष्मी जी को 10 की मात्रा में लगता है और माँ तारिणी जी को 13 की मात्रा में लगता है। जिस तरीके से माँ लक्ष्मी जी के लिए बनता है उसी तरीके से माँ तारिणी जी के लिए बनता है, लेकिन ये 13 की मात्रा में होता है। जो बंगाली पूजा में पूरियों का स्थान है वही मंडा पीठा का स्थान है उड़िया पूजा में। और एक तारिणी पूजा के और एक विशेष भोग है जिसको कहा जाता है गेटई पीठा। और ये गेटई पीठा हमने 2 साल पहले बनाकर उसका वीडियो अपलोड किया था हमारे चैनल पे, है कैवल्य में है या फिर किसी और प्लेलिस्ट के किसी और सेक्शन में हमको नहीं पता, लेकिन गेटई पीठा हमने अपलोड किया हुआ है क्योंकि वो विपत्तानी जी का एक विशेष भोग होता है। तो जिस तरीके से पूरियाँ होती है बंगाल में, उड़ीसा में होता है मंडा पीठा। और यहाँ पर माँ तारिणी जी की पूजा की जाती है। यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है कि ये माँ तारिणी हैं कौन। तो कभी ना कभी आपने जगन्नाथ जी की जब कथा सुनी होगी तो राजा पुरुषोत्तम देव जी की कहानी सुनी होगी, जिन्होंने कांची अभियान किया था। और क्योंकि कांची के राजा ने उनको झाड़ूदार कहा था, पुरी के गजपति राजा पुरुषोत्तम देव कांची के तत्कालीन नरेश शालो नरसिंह देव जी से उनकी पुत्री का हाथ मांगा था, क्योंकि वो उनसे प्रेम करते थे, उनसे विवाह करना चाहते थे। पहले तो राजा राजी हो गए थे, लेकिन जब उनको पता चला कि रथ यात्रा के समय जो पुरी के राजा होते हैं वो रथ में झाड़ू लगाते हैं, तो उन्होंने उनको चांडाल कहा था कि वो चांडाल का काम करते हैं और वो अपनी पुत्री का हाथ उनके हाथों में नहीं देंगे। फिर उसके बाद युद्ध हुआ था। पहले युद्ध में तो पुरुषोत्तम देव हार गए थे और उसके बाद क्योंकि वो जगन्नाथ जी की आशीर्वाद लेकर नहीं गए थे युद्ध करने के लिए, तो उसके बाद जब उनको पता चला कि उन्होंने जगन्नाथ जी का आशीर्वाद नहीं लिया है, गुस्से में चले गए हैं युद्ध करने के लिए, तो वापस से उन्होंने जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लिया और प्रभु जगन्नाथ जी, प्रभु बलभद्र जी उनके लिए लड़ने के लिए गए थे कांची। और उसके बाद ही राजा पुरुषोत्तम देव जी का कांची विजय हुआ था। और इसी कांची युद्ध के अभियान में जाते समय प्रभु बलभद्र जी और प्रभु जगन्नाथ जी में रास्ते में ही माणिक नामक एक ग्वालन से दही खाई थी और उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो अपनी हाथ की मुद्रिका उतार कर उनको दे के गए थे कि पीछे हमारे राजा आ रहे हैं, उनको कह देना कि 2 सिपाही आपके
दही खाकर गए हैं और ये मुद्रिका अर्थात अंगूठी देकर गए हैं। तो जब राजा पीछे पीछे आए तो वो ग्वालन वहीं पर वेट कर रही थी और उन्होंने राजा को दिखाया वो मुद्रिका कि कोई आपके 2 सिपाही हैं जो आगे आगे गए हैं और ये मुद्रिका आपको देने के लिए गए हैं, आप हमारे दही का मूल्य हमें दे दीजिए। और वो वही मुद्रिका थी जो पुरुषोत्तम देव जी ने जगन्नाथ जी को भेंट के स्वरूप में दिया था। तो राजा जी समझ गए थे कि प्रभु जगन्नाथ जी और प्रभु बलभद्र जी स्वयं उनके साथ युद्ध में शामिल हुए हैं, तो इस बार तो वो जीत ही जाएंगे। और वो जीत गए और वो जीत जाने के साथ साथ कांची से बहुत सारे स्वर्ण तो लाए थे, पूरी लदकर बहुत सारे खजाने, और उनके साथ साथ जो कांची की अधिष्ठात्री देवी थी, नगर की अधिष्ठात्री देवी थी माँ तारिणी, उनके साथ साथ कांची गणेश जो कि जगन्नाथ मंदिर के परिसर में है, प्रभु साक्षी गोपाल जो साक्षी गोपाल मंदिर में है, और उसके साथ साथ माँ तारिणी, इन तीनों देवी देवताओं के विग्रह को वो अपने साथ ले आए थे। क्योंकि इस कांची अभियान में केंदुझर के जो राजा थे वो गजपति महाराज जी के साथ थे और वो चाहते थे कि माँ तारिणी जी को वो अपने साथ केंदुझरगढ़ ले जाएं, जहाँ पर वो उनकी पूजा कर सकें। तो वो माँ को लेकर केंदुझरगढ़ गए थे और वहीं पर माँ की स्थापना हुई है। राजा उन्हें अपनी राज जो वास है, जो अपने राजमहल है, उसके अंदर माँ को स्थापित करना चाहते थे अपनी कुल देवी के स्वरूप में, लेकिन माँ रास्ते में भी जंगल में ही रुक गई और वहीं पर माँ का मंदिर है। तो वही है माँ तारिणी और उड़ीसा में काफ़ी प्रत्यक्ष देवी के रूप में उनको माना जाता है और यही विपत्तारिणी पूजा में माँ की पूजा की जाती है। और इसमें भी वैसे ही व्रत लगता है, उसी 13 तरीके के उसमें नोट बांधे जाते हैं, गांठ बांधी जाती है। यहाँ पर 13 सुपारियों का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हर घर में, उड़ीसा के हर घर में 13 पान नहीं दिए जाते। किसी किसी के घर में ही 13 पान दिए जाते हैं, लेकिन हर किसी के घर में नहीं दिए जाते। कलश स्थापना बिल्कुल उसी तरीके से होती है जिस तरीके से बंगाली कलश स्थापना होती है, लेकिन बंगाली कलश के ऊपर पान होता है और उड़ीसा में ज़्यादातर लोग जो कलश स्थापना करते हैं वो अपने कलश के ऊपर पान नहीं देते। कोई कोई देता है, लेकिन पान उड़ीसा में कलश स्थापना की जो अनिवार्य चीज़ों में से एक नहीं है। और उसके साथ साथ कलश स्थापना के बाद उसी तरीके से भगवान जी को वस्त्र प्रदान करें। अगर आपके पास फ़ोटो है या फिर माँ की तो मूर्ति नहीं होती, अगर आपके पास फ़ोटो है, उसी तरीके से जब आप कलश का स्नान करवाएं पंचामृत से या फिर पंचगव्य से, तो माँ का भी स्नान करवाएं और उनको भी वैसे ही साड़ी, आलता, सिंदूर, शांखा, जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो सब वहाँ पर अर्पण करें। और उसके बाद माँ को ये विशेष मंडा पिठा भोग लगाएं, या फिर अगर गेटई पिठा बना सकते हैं तो गेटई पिठा लगाकर भोग लगा सकते हैं। अगर आप बंगाली मत में करेंगे तो माँ को 13 पूड़ियाँ लगाएं। अगर उड़िया मत में कर रहे हैं तो माँ को ये मंडा पिठा 13 बना के अवश्य दें तारिणी पूजा के दिन। तो अगर आप घर में पूजा करने के लिए सक्षम नहीं है तो जो भी देवी मंदिर आपके आसपास है वहाँ पर जाकर ये पूजा कर सकते हैं। फल, फूल, मिठाई अगर 13 क्वांटिटी में नहीं है तो 7, 9 या फिर 5 इस क्वांटिटी में आप ले सकते हैं और भगवान को अगर श्रृंगार का सामान अर्पण कर सकते हैं तो ज़रूर करें। लेकिन इसी तरीके से फल, फूल और व्रत लेकर जाएं, मंदिर में पूजा दें और अपना व्रत संपूर्ण करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उड़ीसा और बंगाल के लोग ही इस व्रत को कर सकते हैं, बाकी के लोग नहीं कर सकते। अगर आप रथ यात्रा की नीति करते हैं तो हम चाहेंगे कि आप विपत्तारिणी व्रत भी अवश्य करें अपने घर के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए। अगर आप घर पे पूजा नहीं करना चाहते तो आप पास में मंदिर में जाएं, वहाँ पर माँ की पूजा करें, वो पूजा भी माँ को स्वीकार्य होगी। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।